जय हिंद दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है सीटेट के जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते हैं। आज हम उसके क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि पुराने पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक दोस्तों है आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, हर सीटेट के एग्जाम में आता है। तो जो हमारे पुराने पेपरों में आ चुके हैं, आइए वो क्वेश्चन आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है सीटेट 2021 वाले पेपर फर्स्ट का है। दे रखा था एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात 1:5 है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात होगा। अब देखिए, आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच के अनुपात दे रखा है, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो वर्ग होता है उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। देखिए, ये हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, मान लेते इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है इसकी B। ठीक है, तो उसने कहा है कि इसका परिमाप। अब दोस्तों, परिमाप क्या होता है? परिमाप आप सबको पता होगा। परिमाप होता है 2 गुणे, सॉरी यहाँ पर परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम जो परिमाप है उन्होंने कहा है परिमाप का जो अनुपात है वो 5 में है, तो ये मान हम रख देते हैं 5। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर लगा कर या ऐसे रख दीजिए, इसका मान 5 रख दीजिए। ठीक है, और चौड़ाई का उन्होंने अनुपात बोला है। देखिए, चौड़ाई का जो अनुपात है वो 1 में है, तो चौड़ाई जो B का मान है वो आप 1 रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हम इसका मान ऐसे रख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम B का मान रख देंगे, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B की जगह रख देंगे हम 1। क्लियर, बराबर है 5। तो यहाँ से हम L का मान निकाल सकते हैं। देखिए, L प्लस 1 बराबर 5, और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 नीचे चला जाएगा। अब देखिए, L की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी 5/2, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो आपका 5 - 2/2 ये हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यल का मान है वो 3/2 है। अब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात निकालिए। तो लंबाई को हम देखिए, लंबाई अपॉन चौड़ाई मतलब B, इसको रखेंगे तो लंबाई देखिए हमने निकाला है 3/2, और चौड़ाई को रखना है इन्होंने, चौड़ाई को 1 रखना है। ठीक है, तो इसके नीचे ही देखिए, अगर इसको भाग कर देंगे 1 से, क्योंकि हमें B का मान नीचे रखना है ना। अब देखिए, जो L/B का मान आ गया वो 2, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं, तो सॉरी 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये जो अनुपात बनेगा 3:2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि L की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2। ठीक है, इस अनुपात, ये अनुपातिक मान है, ये दोस्तों फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए सही हो रहा है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है, 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2021 के ही 21 दिसंबर वाले एग्जाम में पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, 70 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पे आयत की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों, इसमें ये चीज़ कॉमन है कि जो तार की लंबाई है वो आयत का परिमाप होगी, क्योंकि देखिए, जो भी तार होगा उसको मोड़ करके कुछ इस टाइप से बनाया गया होगा। ठीक है, ये हो गया एक आपका आयत। तो तार की लंबाई यहाँ से लेकर के ये और ये, मतलब जो आयत का परिमाप है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, वही होगी तार की लंबाई। तो हम लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में अगर लंबाई को हम L मान ले, चौड़ाई को B मान ले, तो L प्लस B का जो मान है उन्होंने दे रखा है 270 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है आयत का रूप दिया गया उसकी, अब उन्हें चौड़ाई का मान दे देगा 50। ठीक है, चौड़ाई मतलब जो B का मान है वो उन्होंने 50 दे रखा है, चौड़ाई का मान 50 है, तो लंबाई का मान हमारा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, चौड़ाई B का मान 50 रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट में L प्लस B की जगह रख देंगे हम 50। ठीक है, बराबर ये हो गया 270। अब ये 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जगह डिवाइड में हो जाएगा, 2 से काट कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, बचा 1, 10 हुआ, 2 पंचे 10, मतलब आ गया 135। L प्लस 50 का मान 135 है, तो हमें L का मान सिंपली निकाल लेना है। तो 135, ये 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये घटा देंगे तो देखिए, 135 से जब 50 घटाएंगे तो ये आपका 5 बचेगा, 13 से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये 85 सेंटीमीटर
आपका यल आ जाएगा, जब जो लंबाई होगी 85 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही हो रहा है, 85 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन सीटेट के 2021 वाले से किसी और सेट से लिया गया है ये। ठीक है, पेपर फर्स्ट का ही, लेकिन ये शिफ्ट अलग अलग है ना, तो अलग अलग शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन आया था 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए ये सिर्फ सिंपली देख के क्वेश्चन करने वाला। देखिए एक आयत था, ऐसे एक कोई आयत रहा होगा ये वाला। ठीक है, एक रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर की होगी लंबाई और चौड़ाई होगी इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक आयत था। आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में ऐसे बांटा। देखिए इसको हमने बीच से यहाँ से कट कर दिया और ये ऐसे कट कर दी, ये 4 भाग इसके बन गए। अब उसने पूछा है कि जो प्रत्येक आयत होगा, मतलब जितने चारों आयत ये बने हैं अलग अलग, इनका परिमाप क्या होगा। क्योंकि 4 ये समान आयत हैं तो सबका परिमाप एक ही होगा, तो हम एक का परिमाप निकाल लेंगे, मतलब वही परिमाप चारों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा क्या है, आधी की गई है, तो ये हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। और ये 8 की आधी की गई है, तो जब 8 का आधा करेंगे तो ये जो बनेगी ये आपकी 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 और ये 4, तो हम देखें यहाँ से जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी भुजाएं ऐसे ही, ये 5 ये 4, ये सारी भुजाएं 5 और 4 हो जाएंगी, तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। दोस्तों परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, तो आप इसको देख करके योग निकाल सकते। देखिए 5 5 10 और 10 से 14 14 4 18, तो इसका जो परिमाप होगा वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये का निकालें, चाहे प्रत्येक का निकालें, सबका 18। अगर इसको फार्मूले से भी रखना चाहे तब भी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई से करेंगे, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई देने की 5 और 4 9, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। सिंपली देख के क्वेश्चन करने वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 3 सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा नहीं कि किस ईयर में आया था, लेकिन ये हमने पेपर से ही लिया है। तो ये देखिए इसमें क्या जाता है, 120 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है लेकिन कुछ डिफरेंट है। यहाँ जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए यहाँ पर उसने दे दिया कंडीशन की जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो आयत है उसकी जो परिमाप होगा। ठीक है, ये देखिए 120 सेंटीमीटर लंबी तार थी, तो जो तार को मोड़ा गया है, तो ये जो परिमाप होगा इसका वो 120 सेंटीमीटर होगा। मतलब परिमाप का जो मान उन्होंने दे रखा है वो 120 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि तार ही वही तार को मोड़ा गया है। अब देखो हमें उन्होंने कहा है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई को हम देखें, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई को मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। ये बात क्लियर। लंबाई अगर चौड़ाई हमने x माना तो लंबाई उसकी 2 x प्लस 2 हो जाएगी, मतलब 2 सेंटीमीटर मैंने अधिक कर दिया। अब देखिए हम परिमाप वाले फार्मूले से ये मान इक्वल कर लेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसका क्या करना, उन्होंने कहा है लंबाई और चौड़ाई को, मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, तो l हमने रखा है x प्लस 2 और प्लस b का जो मान है वो x है, तो यहाँ पर हम x रखेंगे, ये बराबर 120 है। देखिए 2 ये मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 60 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 6 बार जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर x और x 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 2 ले लेंगे, ये बराबर होगा आपका 60। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये वाला 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका, देखिए 60 से 2 निकल गया तो आपका 58 बच जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 जो होगा, तो देखिए अब ऐसे कर सकते हैं, 2x बराबर 58 है, तो ये 2 से ये वाला कट कर देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, एक बचा 18 और 2 9 18, मतलब जो x का मान है वो आपका 29 आ गया। जैसे ही x का मान हमारा 29 आया, जैसे x का मान 29 निकला, तो वैसे ही हम x और यल और b का मान निकालेंगे। तो मतलब यल जो b का मान होगा वो 29 हो गया, l का मान क्या होगा, जो x प्लस 2 है, मतलब 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। l 31 आ गया, b 29 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाला था। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 31 गुणा 29, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 से 29 और 29 का ये मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 899।
ठीक है। तो 899 और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल निकला वो 899, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑप्शन नंबर हम ए टिक कर देंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट के 27 दिसंबर 2021 वाले एग्जाम से लिया गया था। क्वेश्चन है देखिए, लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। ठीक है। थोड़ा दोस्तों डिफरेंट है, जैसे एक आयत मान लेते हैं ऐसा होगा। ठीक है। ये आयत हमें बनाना है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसने कहा है कि इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता, मतलब ऐसा सोचो कि अगर इसमें 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, ऐसे वर्ग रखे जाएं, ठीक है, ऐसे करके कितने वर्ग रखे जाएं, तो यहाँ पर कह रहा है कितने वर्गों से पूरा आयत भर जाएगा। ठीक है, ये उसने कहा है। तो देखिए आपको इसमें से कॉमन चीज़ ढूंढिए। जो आयत का क्षेत्रफल होगा, ये आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उस जितने वर्ग को क्षेत्रफल रखेंगे, यहाँ पे जितने भी वर्ग रखेंगे उनके क्षेत्रफलों के बराबर होगा। तो अगर हम एक वर्ग के क्षेत्रफल से इस पूरे आयत के क्षेत्रफल को हम डिवाइड कर दें तो हमें वर्गों की संख्या पता चल जाएगी। तो वही हमें करना है यहाँ पे। तो देखिए ये आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि वर्गों की संख्या जो होगी, वर्गों की संख्या बराबर होगी, वो होगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर। अब यही इसमें मान रख देंगे तो हमारे वर्गों की संख्या निकल आएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 6। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर देखिए भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर भुजा गुणे भुजा करेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, इसे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 गुणे 3, यानी कि 4 3 12। तो जो वर्गों की संख्या होगी वो 12 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हम 4 टिक कर देंगे, 12 वर्ग आ जाएंगे। ओके। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि स्पेशली आयत के क्षेत्रफल और परिमाप से थे। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप और भी देखेंगे और भी लगाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।